नाज़रीन 2018 में रूस ने अपने 6 सुपर वेपन से पर्दा हटाया था और दुनिया को अपने इन वेपन से परेशान करके रख दिया था। ये 6 के 6 वेपन्स अपनी अपनी कैटेगरी में दुनिया के किसी भी वेपन की निस्बत ज्यादा खतरनाक हैं। ये वेपन तबाही का पूरा पैकेज है। रूस के इन वेपन्स में एवानगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, 9M730 ब्यूरेस्निक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल्स, जिरकोन स्कैम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, किंजाहाल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, पोसाइडन अनमैन्ड वाटर ड्रोन और सरमत MIRV सुपर हैवी ICBRM है। लेकिन नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम रूस के न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल्स 9M730 ब्यूरेस्निक के बारे में बात करेंगे, जिसका नेटो रिपोर्टिंग नेम SSC-X9 स्काईफॉल है। ये रूस का लो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है। नाज़रीन किसी भी मिसाइल का न्यूक्लियर पावर्ड होना ही एक बहुत बड़ी खूबी है। याद रखें अब तक के क्रूज मिसाइल में सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, लेकिन रूस के इस स्काईफॉल के अलावा किसी भी क्रूज मिसाइल में ये खूबी नहीं है कि वो न्यूक्लियर अटैक करने के साथ साथ अपनी पावर भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल करे। जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए टर्बोफैन इंजन्स, रैमजेट इंजन्स या स्क्रैमजेट इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं और इनकी रेंज 100 से 500 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन नाज़रीन इस रशियन मिसाइल में न्यूक्लियर इंजन नस्ब है, जिसका मतलब है कि इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है। ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है और ये फिर है भी क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल के बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत काफी ज्यादा फायदे हैं, जैसा कि इसकी मैनोवरेबिलिटी, इसका बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत इंटरसेप्ट और डिटेक्ट होने के चांसेस कम हैं क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइंग करते हैं, रडार पर नजर नहीं आते और अगर बाई चांस इंटरसेप्ट करने के लिए कोई मिसाइल इन पर दागा भी जाए तो ये अपनी मैनोवरेबिलिटी की वजह से, इंटरसेप्ट होने की वजह से बच जाते हैं। नाज़रीन बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अपने पिन पॉइंट टारगेट पर जाकर ये लगेंगे, इधर उधर होने के चांसेस इसके बहुत ही कम होते हैं। फिर ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट से, शिप से, सबमरीन से, लैंड बेस्ड लॉन्चर से। तो नाज़रीन ऐसे क्रूज मिसाइल जो दुश्मन पर पहले ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं और इंतहाई खतरनाक भी हैं, तो नाज़रीन रूस ने ऐसे क्रूज मिसाइल को न्यूक्लियर पावर देकर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर इंजन देकर और ज्यादा खतरनाक कर दिया है। याद रहे कि बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनकी रेंज बहुत ही ज्यादा होती है, 12 हजार किलोमीटर दूर तक जाने की ये सलाहियत रखते हैं। लेकिन रूस के इस क्रूज मिसाइल ने बैलिस्टिक मिसाइल की ये खूबी भी छीन ली है और इसकी रेंज अनलिमिटेड कर दी है। नाज़रीन सवाल यह है कि रूस ने ऐसा खतरनाक मिसाइल कैसे बना लिया और अमेरिका इसे क्यों नहीं बना पाया। तो बता दें कि रूस ने इस मिसाइल को बनाने की मोटिवेशन अमेरिका से ही ली है। जो काम रूस अब कर रहा है वो काम 1957 में अमेरिका ने शुरू किया था और इसे खुद ही बंद भी कर दिया था। नाज़रीन अमेरिका ने 1957 में प्रोजेक्ट प्रोटो के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर्ड रैमजेट इंजन बनाना था ताकि न्यूक्लियर पावर रैमजेट इंजन को क्रूज मिसाइल्स में इस्तेमाल किया जा सके। इसी प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने न्यूक्लियर रैमजेट इंजन भी बना लिया और इसका कामयाब टेस्ट भी कर दिया। लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट को, जो कि 7 साल 6 महीने चलता रहा, इसको अचानक कैंसिल कर दिया गया और अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की वजूहात रीजनेबल थी, क्योंकि क्रूज मिसाइल में न्यूक्लियर पावर्ड इंजन का इस्तेमाल करना न्यूक्लियर वारहेड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिजा में रेडियो एक्टिव तो फैलनी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन के फैलाव का सबब भी बनना था। यानी अगर एक न्यूक्लियर इंजन, जो कि जाहिर है आप किसी दुश्मन पर दाग रहे हो, तो ये न्यूक्लियर इंजन आप जानबूझकर दुश्मन को भी दे रहे हैं। किसी भी मिस फायर की सूरत में अगर ये पूरा मिसाइल दुश्मन के हाथ लग गया तो नाज़रीन आपकी तो वाट लग गई। इसके अलावा ऐसे मिसाइल की मेंटेनेंस, डेवलपमेंट किसी दूसरे क्रूज मिसाइल से काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। एक तरफ तो इसकी रेंज अनलिमिटेड है और ज्यादा खतरनाक है किसी दूसरे क्रूज मिसाइल की निस्बत, लेकिन दूसरी तरफ इसकी स्पीड और पेलोड दूसरे क्रूज मिसाइल से ज्यादा नहीं है। नाज़रीन आपको और मुझे तो अच्छा लग रहा होगा कि अमेरिका के मुकाबले में रूस के पास ये पावरफुल वेपन है, लेकिन याद रखिएगा ऐसे वेपन सिविलियन का ज्यादा नुकसान करते हैं, आम इंसान ही ज्यादा इससे मारे जाते हैं। रूस का ये मिसाइल सिर्फ दुश्मन के लिए ही नहीं, खुद रूस के लिए ही उतना ज्यादा खतरनाक है। किसी भी खतरनाक हादसे की सूरत में ये रूस का ही नुकसान करेगा। बल्कि कुछ इसी नोयत का एक वाकया इस मिसाइल को मुकम्मल सर्विस में शामिल होने से पहले ही हो चुका है। 2019 में रूस की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी ने ये बात कंफर्म की है
कि सेवरल के नजदीक स्टेट सेंट्रल नेवी टेस्टिंग रेंज में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 साइंसदान रेडियो एक्टिविटी की वजह से मारे गए थे। इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि यहाँ टेस्ट किस वेपन का चल रहा था, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल है कि यहाँ रूस के इसी स्काईफॉल मिसाइल का टेस्ट जारी था और इसी मिसाइल की वजह से ये भी होगा कि अमेरिका भी तैश में आकर अपना पुराना प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है और वो रूस के इस मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिका ने 50s में जो इस तरह का मिसाइल बनाया था जिसे सुपरसोनिक लो एल्टीट्यूड मिसाइल कहते हैं, जिसकी स्पीड मार्क 3 थी और कम से कम 150 मीटर तक की बुलंदी तक परवाज करने की सलाहियत रखता था, जो कि बहुत ही ज्यादा काफी है, जो कि किसी भी रडार से बच निकलने के लिए काफी थी। इसके अलावा अमेरिका के इसी मिसाइल में 16 न्यूक्लियर वारहेड एक साथ ले जाने की सलाहियत थी, यानी ये न्यूक्लियर पावर्ड अनलिमिटेड रेंज वाला मिसाइल 16 मुख्तलिफ टारगेट्स पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता था। तो नाज़रीन सोचे अगर अमेरिका इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर दे तो क्या होगा। पूरी दुनिया इन दोनों ममालिक की वजह से रिस्क पर आ जाएगी। इसके अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक भी इसी तरह के मिसाइल को हासिल करने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। याद रहे कि रूस ये बात करता है कि ये मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है, जबकि बहुत सारे एनालिस्ट और सर्चेस का मानना है कि रूस ये मिसाइल काफी तादाद में बना भी चुका है और अब रूस इस मिसाइल के लिए लॉन्च फायर और पैड डेवलप कर रहा है ताकि वक्त आने पर इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, जो कि हो सकता है 20 के नजदीक है। ना ये पहली दफा नहीं है कि अमेरिका और रूस न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किसी फजाई वेपन में किया हो, बल्कि ये दोनों मुल्क इससे पहले भी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, इंटरसेप्टर्स और बॉम्बर्स के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार एक ही चीज इन वेपन्स के मुकम्मल होने के दरमियान हाइल हुई है और वो है रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क। याद रहे कि समंदर में एक न्यूक्लियर पावर्ड आबदोज तबाह हो जाए तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगी जितना फिजा में एक न्यूक्लियर पावर्ड वेपन के तबाह होने पर होगा। यही वजह कि आज तक किसी ट्रांसपोर्ट या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट में पावर के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको इंतहाई सच्चाई से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर एयरक्राफ्ट में, ट्रेनों में और हत्ता के आम कारों में भी नजर आएगी और रेडियो एक्टिव फैलने का रिस्क भी ना होने के बराबर होगा। वो इसलिए कि न्यूक्लियर एनर्जी 2 किस्म की होती है, एक न्यूक्लियर फिजन और दूसरी न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के उल्टे काम करती है। न्यूक्लियर फिजन में एक बड़ा एटम टूटने पर छोटे कई एटम्स बनते हैं। इस टूटने के अमल के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफी बड़ी तादाद में होती है। यही न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो कि हम आज तक यूज करते आ रहे हैं और अब तक जो हम एनर्जी यूज करते आ रहे हैं वो ऐसे ही न्यूक्लियर फिजन के तहत यानी एक बड़े एटम को तोड़कर हासिल कर रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी का दूसरा तरीका न्यूक्लियर फ्यूजन है जो कि इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसमें एटम टूटने से नहीं बल्कि 2 छोटे एटम्स के जुड़ने से एक बड़ा एटम बनता है और इस प्रोसेस में न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी है और इसके नुकसानात नहीं है और इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी दूसरी न्यूक्लियर एनर्जी से काफी ज्यादा है और यही न्यूक्लियर एनर्जी आप एक दिन अपनी कार में भी यूज करेंगे। ना ये एनर्जी क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी होगी, मुस्तकबिल में इसका बहुत ज्यादा एज अ पावर सोर्स इस्तेमाल होने वाला है। फिलहाल ये एक पेचीदा अमल है, ना ये कमर्शियल नहीं हुई, तमाम कई ममालिक इस न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट बना रहे हैं और कई बना भी चुके हैं, जिनमें चीन, रूस, जापान और अमेरिका शामिल है। तो नाज़रीन अगर ये वाली न्यूक्लियर एनर्जी कमर्शियल हो जाती है या आम हो जाती है तो दुनिया यकसर तब्दील हो जाएगी। हर पावर लेने वाली चीज में यही न्यूक्लियर एनर्जी यूज होगी, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल पर हो या कोई वेपन हो। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।